नमस्कार, अजयपुर प्रभात में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। परतवाड़ा अचलपुर शहर के सार्वजनिक प्रसाधन गृह की दुर्दशा बद से बदतर दिखाई दे रही है। हमारे देखने में आ रहा है कि ए ग्रेड की नगर परिषद अचलपुर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बनाए गए प्रसाधन गृह की हालत आज खंडर का रूप धारण कर ली है। स्त्री और पुरुषों के लिए बनाए गए ये प्रसाधन गृह यह लाल पुल के पास बैलजोड़ी कॉर्नर के पास बने हैं। इसमें ना ही कोई दरवाजा है और ना ही कोई अन्य सुविधा। ये प्रसाधन गृह ऐसी जगह पर बने हैं जहां महिलाओं को जाने में भी डर लगता है। इस प्रसाधन गृह में सिर्फ और सिर्फ कचरा भरा हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि नगर परिषद क्या सिर्फ जनता के पैसों का दुरुपयोग करना जानती है? यदि कहीं प्रसाधन गृह बनाया गया है तो उसकी देखरेख भी तो होनी चाहिए, और वो देखरेख करने की जिम्मेदारी है किसकी? वहीं पर ही थोड़ी दूर पर वाघा माता मंदिर है, जहाँ पर नवरात्रि के समय अक्सर मेला भरता है और इस मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं और उन्हीं लोगों के लिए प्रसाधन गृह बनाया गया है। लेकिन ये प्रसाधन गृह उनके कुछ काम का ही नहीं है। तो फिर हम पूछना चाहते हैं कि प्रसाधन गृह नगर पालिका ने बनाया ही क्यों है? क्यों जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ करती है नगर पालिका? ना ही इस प्रसाधन गृह की साफ सफाई है, ना ही कोई देख रेख। इस तरह से जो जनता के पैसों का खिलवाड़ हो रहा है उस पर रोकथाम कब लगेंगी? ये तो हम नगर परिषद के आरोग्य विभाग के अधिकारी से ही जानना चाहते हैं, और वहाँ के मुख्य अधिकारी जी जो ये नगर पालिका को चलाते हैं, अब वही बताएंगे हमारे जनता के सवालों के जवाब। और हम आपको बताते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन में एक और मिशन हुआ था, शहरी 2.0 स्वच्छ शौचालय चैलेंज, जो 17 नवंबर 2023 से शुरू किया गया था। वो भी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह द्वारा किया गया था, जो 5 सप्ताह तक चला था, जिसका उद्देश्य पूरे भारत के सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय के संचालन और रख रखाव को बेहतर बनाना था। ये अभियान 19 नवंबर से शुरू कर 25 दिसंबर तक चला, लेकिन परतवाड़ा शहर में इसका कोई भी असर नहीं दिख रहा है। ये मिशन सिर्फ लोगों में जागरूकता लाने के लिए गया था, ताकि सार्वजनिक शौचालय भी स्वच्छ रहे। अब सार्वजनिक शौचालय की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो हम आपको बता देते हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए सार्वजनिक शौचालय यानी प्रसाधन गृह की सफाई की जिम्मेदारी आमतौर पर स्थानीय नगर पालिका की होती है। स्वच्छ भारत अभियान इसके अंतर्गत नगर पालिका और पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है कि सार्वजनिक शौचालय को साफ और सुरक्षित बनाए रखे। लेकिन परतवाड़ा शहर का जो सार्वजनिक प्रसाधन गृह है वो ना ही सुरक्षित है और ना ही साफ है। यदि सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई नहीं होती है तो नगर पालिका के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। स्वास्थ्य और स्वच्छता कानून के उल्लंघन के यदि शौचालय की साफ सफाई नहीं होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है तो संबंधित अधिकारियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उन्हें निलंबन या कानूनी सजा का सामना करना पड़ सकता है। यदि नगर पालिका या संबंधित सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो इनके संबंधित अधिकारियों को निलंबित या अन्य तरीके से दंडित किया जा सकता है। ठेकेदारों पर भी जुर्माना किया जा सकता है, उनका ठेका रद्द किया जा सकता है यदि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते जो साफ सफाई की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इतने सारे नियम होने के बाद भी हमारी नगर पालिका इन नियमों का उल्लंघन कर रही है। और आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है हमारे परतवाड़ा अचलपुर शहर के सार्वजनिक शौचालय की कहानी। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, ये है हमारे अचलपुर परतवाड़ा शहर के सार्वजनिक शौचालय, जिनमें ना ही कोई सुरक्षा है, ना ही कोई अन्य सुविधा है, ना ही पानी की सुविधा है, ना ही इसमें दरवाज़ा है। महिलाएं यदि ऐसे शौचालय में जाती है, पहली बात तो स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा कि इतनी गंदगी वहाँ पे है, इतना कचरा पड़ा है। दूसरा, वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है और फिर इस वजह से ही बड़ी से बड़ी अप्रिय घटनाएं घटती है। आजकल देशों में इतने रेप केसेस हो रहे हैं, स्त्रियों को लेके इतने कानून सख्त बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे स्त्रियों के लिए जो प्रसाधन गृह बनाया है वहाँ पे दरवाजा तक नहीं है। ये सार्वजनिक प्रसाधन गृह पूर्ण रूप से खंडर बन चुका है। ये मेन रोड पर बना है, लेकिन क्या फायदा इसका जब इसे कोई महिला या कोई पुरुष यूज ही नहीं कर पाएगा, इस्तेमाल ही नहीं कर सकेगा। इतने सारे नियम हम आपको बता चुके हैं, कार्रवाई हो सकती है, सजा हो सकती है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों को इसका कोई भय नहीं, क्योंकि करेंगे तो वो अपनी मनमानी ही। यदि हमारे देश में प्रशासन की ओर से नियमों का उल्लंघन होता है और प्रशासन लापरवाही दिखाती है या कहीं भी भ्रष्टाचार होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि हमारे देश की जनता है, जो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती और चुप रहती है।
अब जैसा कि ये सार्वजनिक शौचालय जो सभी को पता है सुरक्षित नहीं है, स्वच्छ नहीं है, फिर भी कभी भी किसी ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज ही नहीं की होंगी, तभी इसकी हालत कुछ ऐसी है। यदि आप शिकायत दर्ज करते हैं तो संबंधित विभाग उसे निपटाने के लिए बाध्य होता है, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उच्च अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश की जनता कभी भी गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती, और इसलिए शायद हमारे साथ अक्सर गलत होता है, नियमों के उल्लंघन होते हैं और प्रशासन की ओर से लापरवाही दिखाई देती है हमें। अब जानना ये है कि इतने सारे नियम और कानून बताने के बाद भी क्या नगर पालिका अब जागती है या नहीं, इन समस्याओं का निवारण करती है या नहीं। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अचलपुर प्रभात और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।